Once again, good morning, students. Now, you know, today's our class is for the revision of not-for-profit organization, right? And the not-for-profit organization, so far we have revised about how to prepare receipt and payment account, how to prepare income and expenditure account, and the particular topic has to be recorded in the books of account like subscription, consumable goods, etc. We had studied, right? And today we have to start doing practice for the fund based account. Fund based account, fund is recorded into the balance sheet. Okay, so in the charitable organization or not for profit organization, there are so many items which we have to understand separately, like salary, subscription, entrance fee, and consumable goods, and fund based accounting as well. So today we have to start fund based accounting. Okay, so before continue the class, just you all are supposed to pin my video so that you can see the full screen. Okay, students. So I hope you all have done it. Pin my video. Okay. So once just I have to discuss a few concepts regarding fund-based accounting. There are two types of receipt. One is revenue receipt and second one is capital receipt. And revenue receipt is to be recorded into the income side of the income and expenditure account, right? But what about capital receipt? So capital receipt should be recorded in the liability side of the balance sheet. So fund is one of the capital receipt item, right? So fund को कहाँ रिकॉर्ड करना चाहिए? जैसा कि अभी मैंने बताया, capital receipt should be recorded in the liability side of the balance sheet. So fund को balance sheet में रिकॉर्ड करना चाहिए, राइट? अब क्वेश्चन ये है कि समटाइम्स वी रिसीव सम इनकम which are related to fund. So how it should be recorded? So the income which we have received related to any special fund should be added in the same fund. यानी अगर कोई इनकम आपको किसी फंड से रिलेटेड मिला है तो वो इनकम उसी फंड में ऐड कर देना चाहिए. और लाइकवाइज अगर कोई ऐसा एक्सपेंसेज है जो कि उसी फंड से रिलेटेड है तो उस एक्सपेंसेज को भी उसी फंड में से माइनस कर देना चाहिए. तो हमारे ख्याल से ये क्लियर हो गया कि फंड कहाँ दिखाते हैं? बैलेंस शीट में. और किसी भी स्पेशल फंड से रिलेटेड कोई भी इनकम और कोई भी एक्सपेंसेज अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे? उस इनकम को उसी फंड में ऐड करेंगे और एक्सपेंसेज को उसी फंड में से माइनस करेंगे, राइट? और दिखाएंगे कहाँ ये सारा चीज? तो जैसा कि मैंने बताया कि फंड एक कैपिटल रिसिप्ट है तो इसको बैलेंस शीट में दिखाना चाहिए, राइट? तो बैलेंस शीट में ही फंड लिखेंगे और उसी में इनकम ऐड करेंगे और उसी में से एक्सपेंसेज माइनस करेंगे और जो बचेगा वो हम अमाउंट कॉलम में दिखा देंगे, राइट? अब बात आती है कि मैंने स्पेशल फंड के बारे में बात किया. तो देखो बेटा, स्पेशल फंड क्या होता है
कि किसी भी फंड से पहले कोई नाम जुड़ा हुआ है, जैसे स्पोर्ट्स फंड, ठीक है, मैच फंड, टूर्नामेंट फंड। सो देखो, ये सारे फंड से पहले कोई ना कोई नाम लगा हुआ है, राइट। तो ये सब कौन से फंड हो गए? स्पेशल फंड हो गए, ठीक है। लेकिन अगर जनरल फंड दिया है, सो देखो बेटा, फंड तो हमेशा बैलेंस शीट में जाएगा, राइट। लेकिन लेकिन जो जनरल फंड होगा, जनरल फंड को हम हमेशा देखो दिखाएंगे तो लायबिलिटी में, लेकिन जनरल फंड से रिलेटेड जो इनकम होगा या एक्सपेंसेज होगा, उसको हम जनरल फंड में ऐड नहीं करेंगे। ध्यान से समझना, फिर से मैं बता रहा हूँ, किसी भी स्पेशल फंड से रिलेटेड इनकम एक्सपेंसेज उसी फंड में ऐड और लेस होता है बैलेंस शीट में। लेकिन अगर कोई भी इनकम और एक्सपेंसेज जनरल फंड से रिलेटेड है, तो उस इनकम एक्सपेंडिचर को जनरल इनकम और जनरल एक्सपेंसेज मान करके उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाएंगे और जनरल फंड को बैलेंस शीट में दिखाएंगे। तो देखो बेटा, जनरल फंड या तो लिखा होगा साफ साफ जनरल फंड, या तो जो कैपिटल फंड होता है वही आपका जनरल फंड होता है, ठीक है। तो हम लोग जो एनपीयू पढ़ रहे हैं इसमें कैपिटल नहीं होता, कैपिटल फंड होता है। तो कैपिटल फंड इज द पार्ट ऑफ जनरल फंड, ठीक है। सो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। अभी बहुत सारे कॉन्सेप्ट और भी देंगे हम, लेकिन आप लोग इसको लिखेंगे क्वेश्चन। जस्ट आई एम गोइंग टू शेयर अ क्वेश्चन on board. You can write or you can take a screenshot of it. Okay students? Okay, so now I think the screen has been stopped. Yes, so now screen is visible to all of you. अनिकेत बेटा स्क्रीन दिख रहा है प्रॉपर? अनिकेत पाल, ओके। अंजलि उपाध्याय, बेटा स्क्रीन क्लियर दिख रहा है? यस सर। बेटा क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप लोग इस क्वेश्चन का या तो स्क्रीनशॉट ले लो या तो कॉपी पे लिख लो, क्योंकि इसको फिर हम सॉल्व करके दिखाएंगे अभी, ठीक है। और फिर इसके बाद में फिर से कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि और क्या क्या चीज़ें हैं। सो इट इज़ ओके, आई एम रीडिंग, इफ़ यू आर नॉट able to read properly from the board, so I am reading it, but I hope ki this is clear. So here it is written, show how will you deal with the following items while preparing the balance sheet of a club as at March 31st 2019. The question is, sports fund on April 1st 2018 rupees 5 lakhs. Next, 10% sports fund investment on April 1st 2018 rupees 5 lakhs. Third, interest received on sports fund investment rupees 37,500, and donation for a sports fund 1,20,000, and sports prize awarded rupees 1 lakh, and expense on sports events rupees 15,000, right? So हमारे ख्याल से क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया कि क्या लिखा हुआ है। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जस्ट आई एम गोइंग टू स्टार्ट सॉल्विंग, ओके। सो निशा, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया? हाँ सर, हो गया। चलो ठीक है, मैं सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ, आप सभी लोग ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन जो लोग नहीं लिख पाए हैं वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बोर्ड का। बोर्ड क्लियर है ना निशा, विजिबल है प्रॉपर?
Yes, sir. ओके सो ओके बेटा, तो फिर हम स्टार्ट कर रहे हैं राइटिंग. जस्ट आई एम गोइंग टू इरेज द क्वेश्चन. Okay, so now I'm going to start writing. So you know that the fund based accounting should be recorded in the balance sheet. So we should prepare balance sheet. Okay, so write balance sheet as at. So when we have to prepare 31st March. Closing date is 31st March 2019. Okay. So students, this is the format you know. Okay. So जैसा कि इस क्वेश्चन में बेटा आप लोगों को मिलेगा कि आपने देखा होगा कि क्वेश्चन में सबसे पहले लिखा है स्पोर्ट्स फंड ऑन अप्रैल 1 2018. इट मींस दिस इज ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्पोर्ट्स फंड. सो यहाँ पर आप लिखेंगे स्पोर्ट्स फंड, चूंकि लायबिलिटी में लिखना चाहिए आपको. सो लिखेंगे स्पोर्ट्स फंड. आप प्रेजेंटेशन देखो कि कैसे करना है. तो स्पोर्ट्स फंड में ओपनिंग बैलेंस कितना है बेटा? 5 lakhs. 5 lakhs लिखेंगे हम. ठीक है, ये पहले से गिवन था क्वेश्चन में, सबसे पहला इंफॉर्मेशन. उसके बाद आप देखोगे लिखा होगा 10% स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट ऑन अप्रैल 1 18. सो बेटा इन्वेस्टमेंट क्या होता है? एज यू नो दैट इन्वेस्टमेंट इज एन एसेट्स, है ना. इन्वेस्टमेंट क्या होता है? एसेट्स होता है. तो कहाँ लिखना चाहिए उसको? एसेट्स में. सो यहाँ लिखेंगे हम 10% स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट. 5 लाख रुपीज का. ठीक है. ओके, सो बेटा आप लोग को समझ में आ गया कि इन्वेस्टमेंट को एसेट्स में क्यों लिखा? बिकॉज इट इज एन एसेट्स. और ये इन्वेस्टमेंट कहाँ से किया गया है आप लोग एकदम अच्छे से ध्यान से समझोगे. लिखा है 10% स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट. मतलब कि ये जो इन्वेस्टमेंट किया गया है ये स्पोर्ट्स फंड के पैसे से किया गया है. इसका मतलब ये हुआ कि इस इन्वेस्टमेंट पर जो भी इनकम हमें मिलेगा वो इनकम स्पोर्ट्स फंड का इनकम माना जाएगा और उसे स्पोर्ट्स फंड में हम ऐड कर देंगे. राइट. सो अब हम लोग देखते हैं कि है क्या क्या. तो दो इंफॉर्मेशन जो ओपनिंग दिया था वो तो लिख लिया. अब हम चेक करेंगे कि स्पोर्ट्स फंड से रिलेटेड इनकम कौन कौन सा है वो इसी में ऐड कर देंगे और जो एक्सपेंसेस होगा वो उसी से माइनस कर देंगे. राइट. सो देखो आप इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट दिया है 37,500. राइट. सो यहाँ पर हम ऐड करेंगे, ऐड
इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट। सो बेटा कितना दिया है 37,500। जैसा कि क्लास 11 से आप पढ़े हो कि कभी भी किसी अमाउंट से या किसी आइटम से पहले कोई परसेंटेज लगा हो तो थोड़ा सा हमें अवेयर होना चाहिए, है ना। तो इस क्वेश्चन में आपको 10% स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट लिखा है 5 लाख का, तो इसका मतलब ये हुआ कि यू विल बी गेटिंग 10% इंटरेस्ट ऑन 5 लाख एवरी ईयर, राइट। लेकिन आपको देखो यहाँ क्वेश्चन में लिखा है इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट 37,500। क्या ये 10% है? ये आपकी जिम्मेदारी होती है चेक करना, अगर परसेंटेज दिया है तो, ठीक है। तो लेट अस चेक। तो यहाँ पर अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, सो 5 लाख का दिया है इन्वेस्टमेंट, 10% के हिसाब से आ रहा है 50,000, 50,000, राइट। कितना आ रहा है 50,000 आ रहा है, आपने देखा। लेकिन मिला कितना है 37,500। सो कम मिला है हमको, तो कितना कम मिला है चेक कर लो। तो माइनस करेंगे, जो हमें मिला है 37,500। सो आप माइनस करेंगे, सो आ रहा है 12,500। सो बेटा ये 12,500 जो है ये आपको अभी और लेना है। तो ये कौन सा इनकम हो गया? अक्रूड इनकम। तो इनकम का नाम क्या है? इंटरेस्ट। सो हम लोग इसको यहाँ पर ही ऐड करेंगे, अक्रूड इंटरेस्ट on sports fund investment, so 12,500, यानी अब हो गया 50,000 पूरा, राइट। सो इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट हमको फंड में हम लोगों ने ऐड कर लिया, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट फंड के पैसे से किया गया था। तो जो भी इनकम उस पर मिलेगा वो इनकम फंड का इनकम माना जाएगा, तो ऐड कर लेंगे उसी में। तो चूंकि 37,000 यानी 37,500 हमको इमीडिएटली मिल चुका था, तो वो तो ऐड कर लिया, बट 12,500 अभी और लेना है, तो वो अक्रूड इनकम हुआ, तो अक्रूड इंटरेस्ट भी उसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। अब आते हैं फोर्थ नंबर पे लिखा है डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड। तो हमको डोनेशन भी मिला है। तो बेटा देखो डोनेशन दो तरीके का होता है, एक होता है जनरल डोनेशन, एक होता है स्पेशल डोनेशन, ठीक है। जनरल डोनेशन होता है तो इनकम एक्सपेंडिचर के इनकम में दिखाते हैं, और जो स्पेशल डोनेशन होता है उसे बैलेंस शीट में दिखाते हैं। अब स्पेशल डोनेशन में भी किसी फंड से रिलेटेड अगर कोई डोनेशन मिला है तो उसी फंड में ऐड कर देते हैं। तो डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड मिला हुआ है 1,20,000। आप क्वेश्चन आपके पास होगा, आप चेक कर लो। तो ऐड करेंगे डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड 1,20,000, ठीक है। ये भी हमने ऐड कर दिया। अब आप चेक करो क्या मिला है। अब दो चीजें और दी हुई है जिसमें लिखा है स्पोर्ट्स प्राइज अवार्डेड। तो नाम से ही पता चल रहा है अवार्ड किया मतलब खर्चा हुआ, इट मींस एक्सपेंसेज। स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक्सपेंसेज है तो इसको माइनस करेंगे। फिर एक्सपेंसेज ऑन स्पोर्ट्स इवेंट, यानी कुछ खर्चा आपको अवार्ड में हुआ और कुछ इवेंट को कंडक्ट कराने में खर्च हुआ। तो ये दोनों एक्सपेंसेज फंड से रिलेटेड है, तो इसी फंड से माइनस करेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग पहले ऐड कर ले तब माइनस करेंगे, क्योंकि माइनस वाला अलग होता है। सो 5 लाख और 1,20,000, 6,20,000 और 50 इन दोनों को मिलाकर तो 6,70,000। अभी तक 6,70,000 हो गया है। अब इसमें से माइनस करेंगे प्राइज अवार्डेड, प्राइज अवार्डेड हाउ मच 1 लाख। तो आपने 1 लाख रुपए का प्राइज अवार्ड कर दिया। फिर आपने और क्या स्पोर्ट्स इवेंट है एक्सपेंसेज ऑन स्पोर्ट्स इवेंट्स, सो कितना हुआ 15,000। सो उसको भी माइनस कर दो आप, माइनस करके पूरा लिख देंगे।
तो देखो 6,70,000 में से 1 लाख पहले गया तो 570 बचा, फिर 570 में से 15 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा 5,55,000। सो 5,55,000। तो ये तो रहा तुम्हारा लायबिलिटी साइड पे। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, कभी भी अक्रूड अगर एडजस्टमेंट का पार्ट है, जैसे अक्रूड इंटरेस्ट, ये हम लोग ने हिडन एडजस्टमेंट से किया, तो एडजस्टमेंट का रिकॉर्ड 2 जगह होता है। ठीक है, कितनी जगह होता है? 2 जगह। तो एक जगह तो कर दिया, दूसरी जगह कहाँ करेंगे? एसेट्स में लिखते हैं हमेशा। तो अक्रूड इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स, ठीक है, स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट कितना है? 12,500। ओके, सो आपको टोटल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ पूरा बैलेंस शीट नहीं बनाया है, सिर्फ बैलेंस शीट के किसी एक पार्ट का हम लोगों ने रिकॉर्ड किया। कि हमें सीखना है कि फंड से रिलेटेड अगर आता है तो कैसे लिखेंगे। तो आपको टोटल करने की जरूरत नहीं है, यहाँ दोनों साइड इक्वल आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब बैलेंस शीट टोटल तब आता है दोनों साइड जब फुल बैलेंस शीट बनाते हैं। ठीक है, सो बेटा आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि फंड में फंड से रिलेटेड जो भी इनकम है सब जोड़ देंगे, जितना भी एक्सपेंसेस है स्पोर्ट्स फंड से रिलेटेड माइनस कर देंगे। अक्रूड अगर है तो उधर भी दिखाएंगे और इधर भी दिखाएंगे, यानी इसमें ऐड भी करेंगे और इधर भी दिखाएंगे। और इन्वेस्टमेंट हमेशा एसेट्स में दिखाते हैं। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। So just I want to ask, listen your feedback. Is it clear to all of you or not? Okay. So बताइए आप सभी लोग। अंजलि फर्स्ट आप हैं यहाँ पे? यस सर। क्लियर है, वेरी गुड बेटा। अनिकेत पाल, अनिकेत पाल इज नॉट Yes, रिस्पॉन्सिव। sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके बेटा, समझ में आ रहा है? Yes, sir. समझ में जितना फंड बेस का मैंने बताया, शुरुआत में मैं कॉन्सेप्ट डिक्टेट कर रहा था और उसी के हिसाब से बताया कि कोई भी स्पेशल फंड है, स्पेशल फंड का मतलब हुआ कि फंड से पहले कोई नाम अटैच होगा। जैसे स्पोर्ट्स फंड हो गया, प्राइज फंड हो गया, मैच फंड हो गया, टूर्नामेंट फंड हो गया, ठीक है, कुछ भी। तो उस फंड से रिलेटेड जितना इनकम होगा उसी फंड में ऐड करेंगे, जितना एक्सपेंसेज होगा घटा देंगे। ठीक, अगर उस फंड के पैसे को इन्वेस्ट किया गया है तो एसेट्स में दिखाएंगे। ठीक है, और अक्रूड इनकम है उसी फंड से रिलेटेड तो उसी में ऐड कर देंगे अलग से। ठीक है, उस फंड का कोई भी इनकम स्पोर्ट्स फंड का इनकम ही माना जाएगा, क्योंकि उसी के पैसे को यूटिलाइज किया गया है। राइट, सो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया। ठीक है, तो अब आप लोग ध्यान दो कि बोर्ड एग्जाम में इस बार जो आया था, एक क्वेश्चन आया था फंड पे, जिसमें एक्सपेंडिचर एक्सेस हो गया था और फंड कम पड़ गया था। तो बेटा अभी तक हमने जो बताया कि कोई भी इनकम एक्सपेंसेज स्पेशल फंड से रिलेटेड हो तो उसी फंड में एड्रेस करते हैं। अब हम थोड़ा सा अलग बताने जा रहे हैं, आप उसको देखो। अलग क्या है, चीज़ें वही हैं, टेक्निकल है। तो आप ध्यान दो, जस्ट आई एम गोइंग टू इरेज दिस इफ यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट। डन, चलो। सो जैसा कि स्टूडेंट्स यू नो कि कोई भी ऐसा एक्सपेंसेज जिससे रिलेटेड कोई फंड अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है, कोई भी ऐसा एक्सपेंसेज जिससे रिलेटेड फंड है हमारे पास, हम उस एक्सपेंसेज को उसी फंड से माइनस करते हैं। बट समटाइम्स ध्यान रखो, ये जो पहला कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट 1,
कि तुम्हारा जो स्पेशल फंड है, स्पेशल फंड इज मोर देन एक्सपेंसेज। ठीक है, सो स्पेशल फंड जो है वो तुम्हारा ज्यादा है एक्सपेंसेस से, तो हम इजीली इस पूरे को फंड से माइनस कर सकते हैं, जैसा कि अभी अभी हम लोगों ने क्वेश्चन में किया है ना। तो अभी तो किया, बट कॉन्सेप्ट 2 जो है, कॉन्सेप्ट 2, अगर आप स्पेशल फंड is less than expenses, अब आप बताओ बेटा कि कैसे आप माइनस कर सकते हो। जब हमारा एक्सपेंसेज कम था, फंड ज्यादा था, तब तो इजीली हम लोग फंड में से एक्सपेंसेज को माइनस कर लिए और जो बचा था उसको हमने दिखा दिया कि आपका जो स्पेशल फंड कुछ भी हो सकता है, लाइक स्पोर्ट्स फंड, मैच फंड, टूर्नामेंट एक्सेट्रा। सो अगर वो कम है इन कंपैरिजन टू एक्सपेंसेज रिलेटेड टू दैट फंड, सो अब हम क्या करेंगे। सो इस साल बोर्ड एग्जाम पे इसी कॉन्सेप्ट पे 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। ठीक है, सो बेटा देखो सबसे पहले कि अगर मान लेते हैं, फिगर हम पुट करते हैं, फिगर से आपको समझ में आएगा। मान लो कि ये हमारे पास स्पोर्ट्स फंड है 10,000 का और एक्सपेंसेज है 15,000 का। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक्सपेंसेज ज्यादा है ना। एक्सपेंसेज ज्यादा है तो हम मैक्सिमम कितना एक्सपेंसेज को फंड से कर सकते हैं, 10,000, है ना। सो अगर हम बैलेंस शीट बनाते, बैलेंस शीट अगर हम बनाते तो क्या करते, हम बैलेंस शीट में जो भी स्पेशल फंड का नाम होता, ठीक है, स्पेशल फंड जो भी मान लो है हमारे पास 10,000, उससे माइनस हम एक्सपेंसेस कितना करेंगे, 10,000 ही करेंगे और यहाँ पर डैश डैश कर देंगे, खत्म। अभी भी 5,000 रुपया मेरा बच गया है ना। 5,000 अभी भी हमारा एक्सेस है, तो उसको कहाँ दिखाएंगे। तो बेटा देखो, जिस एक्सपेंसेस से रिलेटेड कोई फंड हमारे पास अवेलेबल नहीं है, ऐसे एक्सपेंसेस को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाना चाहिए। सो अब हम लोग बाकी के 5,000 रुपए के लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बना दिया तो आपको पता है कि ये एक्सपेंडिचर डेबिट और ये इनकम साइड। ठीक है, सो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टू जो भी एक्सपेंसेस का नाम होगा कितना 5,000 डन। सो देखो आप लोग 10,000 रुपए तो मैंने बैलेंस शीट में दिखा दिया, बाकी के 5,000 रुपए इनकम एक्सपेंडिचर में। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि कॉन्सेप्ट 1 में क्या है, कॉन्सेप्ट 2 में। कॉन्सेप्ट 1 में क्या है कि जब फंड हमारा ज्यादा होता है तो पूरा का पूरा एक्सपेंसेस वहीं से माइनस करते हैं और जो बचा होता है वो बैलेंस शीट में दिखाते हैं, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने किया। बट अगला जो क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट, इसमें स्पेशल फंड अगर आपका ज़्यादा है और एक्सपेंसेज उस फंड से रिलेटेड, सॉरी स्पेशल फंड कम है और एक्सपेंसेज उस फंड से रिलेटेड ज़्यादा है, तो जितना एक्सपेंसेज है वो पूरा माइनस नहीं हो सकता। तो फंड जितना है उतना एक्सपेंसेज माइनस कर लेंगे, बाकी का बचा हुआ एक्सपेंसेज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में दिखा देंगे। सो दोनों ही चीज बनाएंगे, बैलेंस शीट भी बनाएंगे। जैसे मान लो मैच फंड है तो लिखेंगे मैच फंड और सारा एडजस्ट करने के बाद फिर जो बचेगा उधर दिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया। शो योर इमोजीज बाय शोइंग योर हैंड्स लाइक दिस। ठीक है, रेज योर हैंड करके आप दिखा सकते हैं आप सभी लोग। तो समझ में आ गया कॉन्सेप्ट तो ठीक है, और नहीं तो यू कैन अनम्यूट योर माइक वन बाय वन एंड आस्क। ओके सर हाँ बोलो बेटा निशा। सर बैलेंस शीट के बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाएंगे। नहीं, इनकम एक्सपेंडिचर चूंकि पहले ही बनाते हैं, चूंकि छोटे क्वेश्चन ही होंगे, आपको पता है इनकम एक्सपेंडिचर पहले बनाते हैं, तो क्वेश्चन में
फंड और एक्सपेंसेस देखकर पता चल जाएगा ना वर्किंग नोट। फुल फ्लेज क्वेश्चन में बड़ा रेयरली ऐसा आता है, आ भी जाएगा तो आपको पहले ध्यान देना होगा कि फंड कितना है और एक्सपेंसेस देखने से ही पता चल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर 4 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है केवल छोटा सा, तो आप पहले बैलेंस शीट बना लो फिर इनकम एक्सपेंडिचर, या पहले इनकम एक्सपेंडिचर फिर बैलेंस शीट बना लो, तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन तरीका है कि पहले इनकम एक्सपेंडिचर बनाते हैं और फिर बैलेंस शीट ना। तो निशा बताइए, क्लियर हुआ डाउट? यस सर। ओके, तो और बताइए, और कोई? चलो ठीक है। मतलब आप सभी लोगों को इतना आ गया। अब हम आज एक चीज़ और डिस्कस करेंगे फंड से रिलेटेड, क्योंकि आज हमारा लगभग क्लास ये ओवर ही हो जाएगा। सैटरडे का क्लास में जो आप लोग के डाउट होते हैं वो आप पूछेंगे। नेक्स्ट क्लास से मंडे से या जो भी होगा हम लोग सेकेंड बुक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो शेयर का जितना थ्योरी पोर्शन है, टाइप्स ऑफ कैपिटल वगैरह, मीनिंग, ये सब आप लोग पढ़ के रखेंगे ताकि हम उसे कंटिन्यू कर सकें। तो आज हम थोड़ा सा और कुछ इसी में ऐड करने जा रहे हैं फंड से रिलेटेड, आप अच्छे से देख लोगे। इसका स्क्रीनशॉट हो गया है? सभी लोगों ने ले लिया है ना स्क्रीनशॉट? बोलिए, स्क्रीनशॉट इसका हो गया है? ठीक है। तो देखो, अब मैं क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन ध्यान दो कैसे मैं लिख रहा हूँ, क्या करना है। शो द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन in to the books of Loyal Sporting Club as on 31st March 2020, ठीक है। मैंने क्वेश्चन लिखा, आप क्वेश्चन साथ साथ लिख लोगे या स्क्रीनशॉट ले लोगे? तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ कि स्पोर्ट्स फंड $2 lakhs, जनरल फंड 2 lakhs और प्राइज फंड 1 लाख, ठीक है। अब लिखा है इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट्स ₹5 lakhs, और ये लिखा है कि made through various fund। इसका मतलब जो 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया गया है वो वेरियस फंड को मिलाकर, यानी तीनों फंड के पैसे को मिलाकर किया गया है, ठीक है। 10% इन्वेस्टमेंट है ये, ठीक है। अब इंटरेस्ट received on investment ₹15,000, ठीक है। That's it. So just note it down. I'll be solving the question. और रेशियो, हाँ ठीक है, सही है। तो बेटा आप सभी लोग लिख लिए क्वेश्चन या स्क्रीनशॉट ले लिए? यस बताइए, मैं अरेंज करूंगा फिर मैं क्वेश्चन बताऊंगा कैसे होगा। तनिष्का टर्न, अनिकेत स्क्रीनशॉट ले लिया या क्वेश्चन लिख लिया? निशा डन हो गया, निशा का भी।
और बाकी लोग रेज योर हैंड। स्क्रीनशॉट। ओके ओके ठीक है, स्क्रीनशॉट भी हो गया तो यू कैन रेज योर हैंड कि हाँ यू हैव डन इट, सो दैट आई कैन स्टार्ट। ओके, सो बेटा आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लिया आई होप। तो मैं जा रहा हूँ इरेज करने और इसके बाद मैं सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन आप लोग लिखे रहेंगे क्योंकि ये बुक का क्वेश्चन नहीं है, मैंने अभी भी बनाया है, इसलिए मैं पूछ सकता हूँ कि क्या अमाउंट है। ठीक, तो जस्ट आई एम गोइंग टू इरेज द क्वेश्चन। देखो जैसा कि मैंने बताया था कि कोई भी ऐसा एक्सपेंसेज अगर उससे रिलेटेड कोई स्पेशल फंड है तो उसको उसी फंड से माइनस करेंगे, और कोई भी ऐसा इनकम जो कोई स्पेशल फंड अगर अवेलेबल है तो उसी फंड में ऐड करेंगे। लेकिन अगर कोई इनकम एक्सपेंडिचर ऐसा है जो किसी जनरल फंड से रिलेटेड है ना, तो जनरल फंड का इनकम और एक्सपेंडिचर कभी भी जनरल फंड में ऐड नहीं किया जाता या नहीं माइनस किया जाता है। तो करते क्या है, उसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाते हैं। सो बेटा आप सभी लोग ध्यान दो, यहाँ पर हमारे पास तीन फंड है, एक स्पोर्ट्स फंड और एक जनरल फंड और एक प्राइज फंड, और ये 2 लाख का है, ये भी 2 लाख का, और ये 1 लाख रुपए का है ना। और जो इनकम मिला है इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% जो मिला है वो 50,000, क्योंकि 5 लाख का है और 50,000 दिया भी है, तो हम लोगों को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 10% ऑफ 5 लाख विल बी 50,000 itself, it is given. Now you are supposed to record in the balance sheet. तो कैसे होगा बेटा आप देखो, तो सबसे पहले हम इनकम को बाइफरकेट करेंगे। कैसे? क्योंकि देखो स्पोर्ट्स फंड एक स्पेशल फंड है, जनरल फंड जनरल फंड वाला स्पेशल फंड नहीं है ना, ये जनरल फंड नाम से ही पता चल रहा है। और प्राइज फंड आपका जो है वो आपका स्पेशल फंड है। सो कोई भी इनकम जो इंटरेस्ट मिला होगा 50,000, ये 50,000 किस पे मिला है? 5 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट पे मिला है ना। जो 5 लाख का इन्वेस्टमेंट किया गया है वो कहां से किया गया है? तो क्वेश्चन में ही लिखा है कि द इन्वेस्टमेंट हैज बीन मेड फ्रॉम द वेरियस फंड्स। सो इसका मतलब 2 लाख इसको भी लिया गया है, 2 लाख इसको और 1 लाख इसको, कुल मिलाकर के 5 लाख रुपया हुआ है जिसको इन्वेस्ट कर दिया, और उसमें 50,000 का इनकम मिला। सो अब ये 50,000 का इनकम क्या होगा? प्रोपोर्शनेट सभी फंड में जाएगा, मतलब स्पोर्ट्स फंड का जितना प्रोपोर्शन रहा है, जनरल फंड का और प्राइज फंड का, यानी कि रेशियो क्या बन जाएगा? 2:2:1। रेशियो जो हो जाएगा वो 2:2:1 हो जाएगा, है ना। सो अब 50,000 रुपए को अगर हम कैलकुलेट करें तो स्पोर्ट्स फंड का पैसा 2/5, सो कितना आ जाएगा? 20,000 स्पोर्ट्स फंड को मिलेगा। जनरल फंड का जो शेयर आएगा वो 50,000 इंटू 2/5, तो ये भी 20,000 आ रहा है। और फिर प्राइज फंड जो कि 5 लाख इंटू 1/5, तो इसका आ रहा है 10,000। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया कि 50,000 रुपए में से 20,000 स्पोर्ट्स फंड में जाएगा, 20,000 जनरल फंड में और 10,000 प्राइज फंड में, राइट। सो अब ये बताइए कि जो जनरल फंड वाला इनकम है वो फंड में तो जुटेगा नहीं, तो कहाँ जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, राइट। सो हम बनाते हैं सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सो देखो आप, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये हमारा इनकम साइड हो गया और ये एक्सपेंडिचर साइड हो गया, ठीक है। सो यहां लिखेंगे फॉर द ईयर ended 31st/3/2020, rupees income, rupees
एक्सपेंडिचर। सो इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट इनकम होता है, तो इनकम को लिखेंगे यहाँ बाई इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कितना? 20,000। तो 20,000 रुपये जनरल फंड का पैसा था, उसको हमने इनकम में दिखा दिया क्योंकि वो जनरल इनकम माना जाएगा। अब आते हैं बैलेंस शीट पे। सो बैलेंस शीट देखिए कैसे बनेगा, जैसे अभी हम लोगों ने बनाया था। सो बैलेंस शीट एज एट 31/3/2020। ठीक, ये हो गया। ठीक है, सो 10% इन्वेस्टमेंट जो दिया हुआ है वो एसेट्स में लिख दोगे आप 5 लाख का, और चूंकि इसमें कोई एक्रूड इंटरेस्ट नहीं है तो वो उतना ही रहेगा। अब इधर आते हैं लायबिलिटी में, तो आप लिखेंगे स्पोर्ट्स फंड। स्पोर्ट्स फंड का ओपनिंग बैलेंस कितना था? 2 लाख। ठीक है, उसमें हम ऐड कर देंगे, प्लस करेंगे इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट। क्योंकि इन्वेस्टमेंट में स्पोर्ट्स फंड का पैसा कितना था? 20,000। तो लिखेंगे 2,20,000। अब इसी तरह लिखेंगे हम जनरल फंड से मतलब है नहीं, इसमें लिखेंगे प्राइज फंड। प्राइज फंड का ओपनिंग बैलेंस 1 लाख रुपए का था, और ऐड करेंगे इंटरेस्ट ऑन प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट 10,000। ये प्राइस का जो था वो 10,000 था पोर्शन। ठीक है, अब उसके बाद जनरल फंड। जनरल फंड का ओपनिंग बैलेंस 2 लाख था, 2 लाख ही लिखेंगे क्योंकि इसका जो इंटरेस्ट है वो हमने यहाँ दिखा दिया इनकम में। सो आई होप कि दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। क्लियर हो गया? स्पोर्ट्स फंड का पैसा कैसे दिखाएंगे, ये सब क्लियर है? स्पोर्ट्स और प्राइज जनरल फंड का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो चाहो तो। ओके, और बाकी लोग? निशा समझ में आ रहा है? यस सर। चलो ठीक है, बड़ा कम लोग हो गए जी, कहाँ तो 3 लोग चले गए। प्रतीक है कि प्रतीक चले गए लग रहा है। चलो ठीक है, 12 लोग अभी, तान्या भी चली गई, रितिका है। रितिका, यस रितिका इज देयर। रितिका बेटा आपको समझ में आ रहा है? रितिका उपाध्याय। यस सर, आ रहा है समझ में। ओके बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया ना? ओके यस सर, ले लिया। हाँ, सो देखो क्वेश्चन लगभग हम लोगों के हो गए हैं। एक आध क्वेश्चन कभी कभी आता है, छोटा सा मैं समझा देना चाहता हूँ क्योंकि इसके बाद फिर कुछ रह नहीं जाएगा इसमें, फंड से ही रिलेटेड है। कभी कभी होता है कि जैसे किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए फंड दिया जा रहा है। ठीक है, तो पूरा पैसा एक साथ तो लगता नहीं है ना? तो मान लो कि 50 लाख रुपया बिल्डिंग बनाने के लिए फंड मिला, यानी डोनेशन फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब कंस्ट्रक्शन का काम अभी 30 लाख रुपए का हुआ, तो अब क्या करेंगे, कैसे इसको दिखाएंगे, ये हम बताएंगे आज। ठीक है, ये लास्ट है, हालांकि टाइम ओवर हो चुका है, बट इट विल टेक 5 मिनट्स, या इसको नेक्स्ट क्लास में रहने दें, सैटरडे को। बताइए जैसा आप लोग। यस सर। क्या सैटरडे को बताएं? यस सर। ओके चलिए, अनिकेत बता रहे हैं, और सभी लोग एग्री हैं भाई? सभी लोग हाथ उठाइए, अनिकेत के साथ सब लोग एग्री है? चलो गौतम देखो पहले हाथ उठाया, गुड। और बाकी लोग, चलिए ठीक है, फिर हम लोग सैटरडे को ही हम बताएंगे
इसका वाला, लेकिन हमें आप याद दिला देना आप सभी लोग कि ये वाला टॉपिक बताना है। वैसे मैं दिमाग में रखूंगा क्योंकि यही लास्ट है, इसके बाद आप लोग फिर अपना क्वेश्चन खुद का कर सकते हैं बुक से, ठीक है।